वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट एंड पैटर्न्स की। कैंडलस्टिक चार्ट्स, जिन्हें कि जैपनीज चार्ट भी कहा जाता है, ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इन्हीं चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैंडलस्टिक जो चार्ट होते हैं उनका यूज़ हम स्टॉक, इक्विटी, फॉरेक्स, करेंसी और कमोडिटी ट्रेडिंग में भी करते हैं। इससे हमें प्राइस के उतार चढ़ाव पर नज़र रखने के लिए हेल्प मिलती है। ये चार्ट सभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और इंट्राडे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसमें ओपन, क्लोज, हाई और लो वैल्यू वाले डेटा सेट का उपयोग करके चार्ट को हम फॉर्म करते हैं। कैंडलस्टिक में हमें ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और किस लेवल पे प्राइस क्लोज हुआ है, इनकी जानकारी मिलती है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको रीड करके आप आराम से ट्रेंड को फॉलो करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, कैंडल स्टिक को समझते हैं कि कैंडल स्टिक क्या होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक रेड कैंडल स्टिक है और यहाँ एक ग्रीन कैंडल स्टिक है। रेड कैंडल स्टिक जो है वो हमेशा दर्शाती है कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है, यानी बियरिश। प्राइस जो है नीचे फॉल करेगा, यानी नीचे जाएगा। और वहीं ग्रीन कैंडल है वो दर्शाती है कि जो प्राइस है, प्राइस का मोमेंटम स्ट्रांग है और प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस है। अब ये बनती कैसी, देखिए, जब भी हमें कोई कैंडल दिखती है तो ये वाला जो पार्ट होता है, इस जो बुलिश बियरिश कैंडल होती है यानी रेड कैंडल होती है, तो ये उसका ओपनिंग पार्ट होता है, यानी कि इस प्राइस पे ये ओपन हुई थी। वहीं ये जो इसका लेवल है, ये दिखाता है कि इस लेवल पे ये क्लोज हुई है, यानी कि ये यहाँ से इस प्राइस पे ओपन हुई और प्राइस नीचे गिरते 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 इस लेवल पे ये क्लोज हुई। अब ये जो है इनको हम बोलते हैं विक। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये होती है विक। तो ये विक दिखाती है कि इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो कितना गया, यानी कि इसका जो हाईएस्ट प्राइस था इस कैंडल का, वो इतना गया। और वहीं पे जो ये लोअर विक है, इसमें ये हमें पता चलता है कि इसका जो लोअर प्राइस है, मतलब सबसे कम प्राइस इस कैंडल का कितना था, किस प्राइस को इसने टच किया लो लेवल पे, और ये दिखाता है हाई लेवल पे। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है ग्रीन कैंडल पे, यानी कि ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन हुई यहाँ पे और उसके बाद जो उसका हाई गया, मतलब हाईएस्ट प्राइस जो उसने अटेन किया, अचीव किया, वो किया यहाँ पे, और ये यहाँ पर क्लोज हो गई। वहीं इस कैंडल का जो लोएस्ट प्राइस था वो था ये इसका लोएस्ट प्राइस है, यहाँ पे इसने अपना लो बनाया। तो इस तरीके से आप कैंडल स्टिक को रीड कर सकते हो कि कौन सा उसमें ओपन प्राइस है, कौन सा हाईएस्ट प्राइस है, क्लोज कहाँ हुई और लोएस्ट प्राइस क्या है। सेम गोज फॉर बुलिश कैंडल ऑल्सो, क्लोज, ओपन, लोएस्ट प्राइस एंड हाईएस्ट प्राइस। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स की। तो जब हम चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें इस तरीके की कैंडल्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये दो कैंडल हैं, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। इन कैंडल्स को हम बोलते हैं हैमर्स कैंडल, यानी ये हैमर कैंडल होती है। देखिए इसकी शेप जो है आपको दिख रही होगी, हैमर के जैसी है, इसलिए इसको हैमर कैंडल बोला जा सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, तो देखिए यहाँ पे ये इसका क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे ये क्लोज हुई है, यहाँ पे ये ओपन हुई है, ये इसका लो है, ये लोएस्ट प्राइस इसने जो टच किया वो यहाँ पे, और ये जो इसका हाई है, यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया। सेम गोज फॉर रेड कैंडल ऑल्सो, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो कैंडल अगर आपको चार्ट पे दिख जाती है तो ये हमें सिग्निफाई करती है कि ट्रेंड जो है अब रिवर्स होने वाला है, यानी ट्रेंड में चेंज आने वाला है। अगर मार्केट पूरा नीचे की तरफ जा रही है, मतलब नीचे नीचे नीचे, और उसके बाद इस तरीके की कैंडल हमें दिख जाती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि मार्केट जो है अब ऊपर जा सकती है। वहीं मार्केट मार्केट बहुत अप है, अप जा रही है, और उसके बाद अगर इस तरीके की कैंडल हमें दिख जाती है तो इसका मतलब मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जा सकती है। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक एग्जांपल है बुलिश हैमर ऑन चार्ट कि चार्ट पे जो है हैमर कैसे दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, यहाँ एक रेड कैंडल बनी। अब आप कहेंगे कि इसको भी तो हम हैमर कंसीडर कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना कि ये वाला जो पार्ट होता है कैंडल का, यानी ये वाला जो हिस्सा है, और ये जो नीचे विक होता है, ये कम से कम 3 गुना बड़ा होना चाहिए इस वाले पार्ट से। तो ये 3 गुना बड़ा नहीं है, तो हमें कहाँ पर जाके हैमर मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है, ये इसका पार्ट है, और ये इससे 3 गुना छोटा है, यानी ये जो इसका विक बन रहा है वो 3 टाइम्स बिगर है। तो ये क्लियर क्लियर इंडिकेट हो गया कि हमारा यहाँ पे हैमर बन गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी,
फिर एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल और ग्रीन कैंडल, यानी मार्केट में जो ट्रेंड नीचे की तरफ चला आ रहा था वो रिवर्स होके ऊपर की तरफ चला गया। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इंडिकेटर आप सिर्फ कैंडल स्टिक के पैटर्न से ही प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चला आ रहा है। ये सारी कैंडल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी रेड कैंडल बन रही है और स्टॉक बहुत तगड़े डाउन ट्रेंड में है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल दिख गई और जो इसकी बॉडी है जो वो इसकी विक से 3 गुना छोटी है, यानी इसकी विक जो है बॉडी से 3 गुनी बड़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे बाय साइड पे और उसके बाद आप देखिए कितना शानदार अप ट्रेंड देखने को मिला है। तो इस तरीके से बुलिश हैमर कैंडल जो बनी है उसका हमने फायदा उठाया और यहाँ अप ट्रेंड्स को हमने राइड किया और हमारा प्रॉफिट हुआ। हमेशा याद रखें जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको, जो हैमर की जो विग है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा कि बाई चांस आपके अकॉर्डिंग अगर ये काम नहीं करती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और आप ट्रेड से बाहर आ जाए। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए। कभी भी इन फ्यूचर आप चार्ट देख रहे हैं और आपको ये हैमर कैंडल दिखती है, कंडीशन यही है कि अगर ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा है और उसके बाद हमें हैमर कैंडल दिखती है तो यानी कि ये अप ट्रेंड का संकेत है। ये इशारा कर रही है कि ये अप ट्रेंड में जाएगा। वहीं अप ट्रेंड चला आ रहा है और ऊपर हमें सेम ऐसी कोई हैमर कैंडल दिखती है, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे रेड भी हो चाहे ग्रीन भी हो। मेन कंडीशन यही है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है और उसके बाद नीचे जाके हैमर बन रही है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, यानी हम प्राइस के ऊपर होने का अनुमान लगाएंगे। और वहीं अगर प्राइस ऊपर चल रहा है और हमें अपर साइड पे जाके हैमर कैंडल मिलती है तो हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये सिंपल सी कैंडल्स को फॉलो करके मार्केट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये जो थी हमारी हैमर कैंडल्स थी जिन्हें हम बुलिश हैमर कैंडल्स बोलते हैं, जिनका आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।